मुंबई एक हादसों का शहर भी माना जाता है। मुंबई में हादसे तो होना एक आम सी बात हो गई है। मैं हूँ मुंबई के इस इलाके में जिसका नाम है वडाला। वडाला के इस 3G टावर के पास की ये जो मलबा है ये अगर देखें तो वडाला टर्मिनल्स के पास ये 3G टावर है और उसके पास में ही ये एक पार्किंग लॉट बनाने के लिए ये एक क्रेन बनाई जा रही थी। उस क्रेन का मलबा गिरा हुआ है और इस हादसे में बहुत बड़ी नुकसान यहाँ पर हो चुका है। यदि अगर देखें तो यहाँ पर कुछ गाड़ियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तो यहाँ पर कुछ 3 से 4 लोग बुरी तरीके के जख्मी हैं, जिन्हें सायन और KEM अस्पताल में लेकर गए हैं। ये करीब 4 बजे के करीब का ये हादसा हुआ है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो इस गाड़ी की अवस्था देखकर आपको ये पता चल रहा रहेगा कि ये हादसा कितना भयंकर है। लेकिन हमने जब इसी का मामले पर अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो मुंबई पुलिस हो, फायर डिपार्टमेंट हो, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी हो, इनमें से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और तो और यहाँ पर जो यंत्रणा लगाई है, ये प्राइवेट की यंत्रणा के माध्यम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके हिसाब से तो जब ये हादसा हुआ तो यहाँ पर बहुत ही हड़बड़ मची रही थी। यानी इससे एक साफ है कि मुंबई महानगर पालिका हो या मुंबई के यंत्रणा हो, ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है ऐसे हादसे को संभालने के लिए। मुंबई एक हादसों का शहर भी माना जाता है। मुंबई में हादसे तो होना एक आम सी बात हो गई है। मैं हूँ मुंबई के इस इलाके में जिसका नाम है वडाला। वडाला के इस 3G टावर के पास की ये जो मलबा है ये अगर देखें तो वडाला टर्मिनल्स के पास ये 3G टावर है और उसके पास में ही ये एक पार्किंग लॉट बनाने के लिए ये एक क्रेन बनाई जा रही थी। उस क्रेन का मलबा गिरा हुआ है और इस हादसे में बहुत बड़ी नुकसान यहाँ पर हो चुका है। यदि अगर देखें तो यहाँ पर कुछ गाड़ियों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। तो यहाँ पर कुछ 3 से 4 लोग बुरी तरीके के जख्मी हैं, जिन्हें सायन और KEM अस्पताल में लेकर गए हैं। ये करीब 4 बजे के करीब का ये हादसा हुआ है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो इस गाड़ी की अवस्था देखकर आपको ये पता चल रहा रहेगा कि ये हादसा कितना भयंकर है। लेकिन हमने जब इसी का मामले पर अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो मुंबई पुलिस हो, फायर डिपार्टमेंट हो, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी हो, इनमें से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और तो और यहाँ पर जो यंत्रणा लगाई है, ये प्राइवेट की यंत्रणा के माध्यम से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके हिसाब से तो जब ये हादसा हुआ तो यहाँ पर बहुत ही हड़बड़ मची रही थी। यानी इससे एक साफ है कि मुंबई महानगर पालिका हो या मुंबई के यंत्रणा हो, ये पूरी तरह से सक्षम नहीं है ऐसे हादसे को संभालने के लिए। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ चेतन काशकर, न्यूज़ नेशन, मुंबई।